हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम कक्षा 10 के मैथ का पहले यूनिट मतलब प्रश्नावली पहले से जितने भी पिछले वर्ष यहाँ 5-6 साल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको आज बताएंगे। इन्हीं में से आपके यहाँ 2026 में यहीं से क्वेश्चन आएगा। 100% यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। आप लोग देखिए, लगाइए और समझिए इसको, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है, संख्या 6 व 120 का HCF क्या होगा। तो हम पहले संख्या 6 और 120 का HCF, तो 6 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड से, 2 से 3 बार 3 1, फिर 20 को ऐसे ही कर लेंगे, 2 से 10 बार जाएगा, फिर 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, 5 को 5 से 1 बार। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इनमें से जो कॉमन वैल्यू निकले। जैसे यहाँ लिख लो, 6 का कितना आया, 2 गुणे 3, 20 का कितना आया है, 2 गुणे 5। अब देखो कि इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है। देखो दोनों में क्या कॉमन है, खाली 2। 3 यहाँ है, 3 लेकिन नीचे नहीं है, 5 है तो ऊपर 5 नहीं है, 2 एक ही जगह, एक ही ऊपर वाले में 1 है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 2। तो HCF हमारा कौन सा निकल गया, 2, ठीक है ना। यहाँ तो ऑप्शन में दे दिए थे, 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, √2 खाली स्थान संख्या है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम खाली स्थान में ही आएगा या सत्ता में आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा खाली स्थान या सत्ता में आएगा। जहाँ √2 √3 √4 ये लिख दे, √5 √4 नहीं, √5 सब की सब क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाती हैं, अरे अपरिमेय संख्या। कौन सी हो जाती हैं, अपरिमेय संख्या हो जाती हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। रूट जितनी अभाज्य संख्या हैं अपनी, अगर उनमें रूट लगा दिया है तो सब की सब कौन हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF क्या निकालना है, HCF महत्तम समावर्तक। 96 का पहले निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड से, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 24, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्ने 2 दूनी, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 को 1 से काट देंगे। फिर यहाँ हमारा 404 है, दूसरी संख्या क्या है, 404, फिर 2 से काटेंगे तो 200, तो फिर 2 से काटेंगे 101, अब 7 से काटेंगे, नहीं कटेगा, तो 1 किसी कटेगा 101 से, ठीक है ना। फिर यहाँ निकाल दीजिए 96, अभाज्य गुणनखंड फैक्टर करिए तो 2 कितने बार है, 2 की पावर 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 गुणे 3, ठीक। फिर इसका कर दीजिए 404 का कितना है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणे 101। हम क्या बोले, हाईएस्ट कॉमन देखना। तो यहाँ देखो 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ 2 की पावर 5 है, तो इसको आंसर मत मानना। जो 2 की पावर 2 इसमें भी मिलेगी, 2 की पावर 2 इसमें भी मिलेगी, ना समझ में आए। देखो 1 2 यहाँ कॉमन है, 1 2 यहाँ कॉमन है, 1 2 यहाँ कॉमन है, 1 2 यहाँ, और इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं, है ना। अगर इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो जो कॉमन है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्तक का मतलब ही होता है जो कॉमन है वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4, ठीक। आप लोग इसी तरह लगाइएगा, समझ में आ गया। 2025 में आया है, 19 में आया है, और भी सन में आया है, तो इससे अच्छा है 24 में भी आया था। इससे अच्छा है कि आप लोग इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मैं बता रहा हूँ पेपर में आपके यहीं से आएगा, तो समझिए यहीं से आएगा। फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, संख्या 148 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 148 कितना, 148 को नहीं बनता, पहले ऐसे कर लेंगे रफ कार में, 2 सत्ते 14,
और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 1 2 सत्ते 14। 37 किससे कटता है? 37 है, क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 × 37। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 का कितने बार है? 1 2, तो 2 बार है तो 2 की पावर 2 × 37। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये तो बहुत सरल होता है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है ना, आया समझ में? क्या बोल रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, नहीं बनता इसको रफ्तार में ऐसे कर लो और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दो करके ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखिए, इसी तरह है क्वेश्चन। 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है ना, हम 140 का पहले कर लेंगे। क्या? 140 का, तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 70, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 सत्ते 35, फिर 7 से 7 एकन्ने 7। तो क्या आ गया? 2 × 5 × 7। तो क्या यहाँ देखो 2 कितने बार है? 1 2 बार, तो 2 की पावर 2 कर दो, गुणे 5 × 7। भाई 5 एक बार है, 7 एक बार है, तो 1 1 बार। ये हमारा 140 का आंसर आ गया। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, अभाज्य फैक्टर में पहले उसे निकाल लो गुणनखंड विधि से और उसे इस तरह लिख दो। ठीक है ना, अब देखो अभी बोला था जैसे √3 आ गया। √3 एक अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या है? अपरिमेय। ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपको खाली स्थान में ही मिलेगा। किसमें मिलेगा? खाली स्थान में ही मिलेगा। ठीक है ना, आप लोग इसके चाहे √2 लिख दे, √3 लिख दे, मान लो यहीं लिख देता, √5 लिख देता, या √7 लिख देता, या √11 लिख देता, या √13 लिख देता। ये सब की सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। √10 लिख दे, ये सब की सब क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अब क्या बोला है? HCF निकालना है। HCF दिया है, LCM निकालना है। तो हम इस सवाल क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे कि हमको 2 संख्या दी है, हम मान लिए कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो LCM ज्ञात करने के लिए हमको बोले हैं, तो LCM HCF हमको दिया है कितना? 9, तो 9। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। ठीक है ना, अब LCM निकालना, तो क्या करेंगे? LCM बराबर क्या हो जाएगा? 306 × 657 बट्टे, ये गुणे में है तो इधर आएगा बराबर के, कितना हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो अब इसको काट देते हैं, एक संख्या चाहे इसको काट दो चाहे इसको काट दो। जैसे इसको काट देते हैं, बड़ी दिख रही है, तो 9 सत्ते 63, कितना बच गया? 2 9 तिरिक 27, कितना आ गया? 306 × 73। अब हम एक क्या करेंगे, इनका इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो जितना आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम गुणा यहाँ कर लेते हैं। ठीक है ना, 306 × 73 गुणा करेंगे कैसे? 3 का गुणा 6 बार 6 तिरिक 18, 3 त्रिकाई 9, फिर 7 का 7 छंग 42, और देखो 2 आएगा, फिर 7 0 4 आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 8 3 और 9 4 13 की 3 1 2 2, कितना आ गया? 22 338। तो हमारा LCM कितना आ गया? 22,338।
38। ठीक है ना। कैसे करेंगे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम ये हो गया, एचसीएफ हमको दिया था, एचसीएफ 9 था, पहली संख्या हम मान लिए हैं 306 है, दूसरी संख्या 657 है। तो हम क्या बोले, फार्मूला क्या होता है हमारा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम गुणे 9 बराबर 306 गुणे 657। तो एलसीएम निकालना था हमको। तो एलसीएम बराबर क्या हो गई, 306 गुणे 657, गुणे में था तो बराबर के इस साइड आएगा तो काहे में जाएगा, बटे में, भाग में जाएगा। 9 लिया, 9 से इसको 657 को काटा, कितने बार पहाड़ा गया, 73 बार। 73 का गुणा किसके साथ कर दिए हैं, 306 के साथ। तो कितना आया, 22,338। हमारा आंसर कितना आया है, 22,338। एलसीएम कितना आ गया, 22,338। अगला सवाल 17, 23 और 29 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखो ये अभाज्य संख्याएं, हमको समझना पड़ेगा कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। तीनों कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। तो एचसीएफ निकालना, तो देखो 17 खुद से अभाज्य संख्या, तो 17 किससे कटेगा, 17 17 से कटेगा, 23 23 से ही कटेगा, और 29 29 से ही कटेगा। इसे कर लो, कॉमन क्या आएगा, 17 बराबर 17 गुणे 1, 23 बराबर 23 गुणे 1, 29 बराबर 29 गुणे 1। तो तीनों में खाली क्या कॉमन आया है, 1। क्या कॉमन आया है, 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना आ गया आंसर, 1। हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है ना। √5 एक खाली स्थान संख्या है, तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अगर अभाज्य संख्या मिल जाए तो डायरेक्ट हमारा आंसर कभी के लिए हो एचसीएफ निकालना हो, अगर तीनों हमारी अभाज्य संख्या मिले तो एचसीएफ हरदम 1 ही आएगा। अगर तीनों को प्राइम मिल जाए, सह अभाज्य मिल जाए, तब भी एचसीएफ 1 ही आएगा। ठीक है। अगर ध्यान में रहे अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट 1 निकाल दो, कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, संख्या 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। अब अभाज्य गुणनखंड विधि तो पहले 8 का निकाल लेते हैं, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1, फिर किसका 9 का कर लेते हैं, 3 से काटेंगे 3 त्रिकाएँ 9 1, फिर 25 को काटेंगे 5 से 55 25, 5 से। जैसे देखो ये को एक सहभाज्य, इसका एचसीएफ निकालना हो तो देखो यहाँ 2 है 2 है 2 है, 3 है 3 है 5, कुछ भी कॉमन है नहीं है ना। तो अगर इसी संख्या का एचसीएफ बोल देता तो कितना आ जाता, तीनों में खाली 1 कॉमन था, क्या था, 1। तो एचसीएफ हमारा 1 आता, लेकिन हमसे पूछा क्या है, एलसीएम। तो पहले एलसीएम लगा लेंगे फिर एचसीएफ बाद में। तो 8 के लिए कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 के लिए 3 का स्क्वायर, और 25 के लिए 5 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 का गुणा 8 बार पढ़ेंगे, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, डायरेक्ट कर दो, 4 दूनी 8, तो 25 अट्ठे 200, और 200 को गुणा 9 में पढ़ेंगे तो 9 दूनी 18। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 1800। ठीक है ना। इनका आपस में गुणा कर दिए हैं, क्या किए हैं, 8 गुणे 9 गुणे 25। ऐसे नहीं करते तो ऐसे कर लो, एलसीएम इक्वल 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 बराबर 1800। इसको आंसर कर लेते हैं। ठीक है। एचसीएफ के लिए क्या बोला,
पूछा नहीं है, बताए दे रहे हैं, ठीक है ना। पूछा नहीं है तब भी बताए दे रहे हैं। एचसीएफ में क्या बोले, देखो यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, यहाँ 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 भी देख लो कुछ कॉमन है, नहीं है ना। तो हमारा एचसीएफ कितना निकलेगा, 1। कितना निकलेगा, 1, ठीक है। आप लोगों के पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, आप लोग इसका बढ़िया से रिवीजन करिए। देखिए फर्स्ट यूनिट में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, चाहे आप विकल्प में, खाली स्थान में और क्वेश्चन आंसर में, यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनता है। या तो विकल्प बनेगा तो आप इसी तरह लगा के उसमें हल ऑप्शन में चूज कर लेंगे, जो आंसर होगा टिक कर लेंगे। या तो खाली स्थान बनेगा तो बता दिए, ये तो अपर में वाला ही पूछेगा, चाहे √2 का पूछे, चाहे √3 का पूछे, चाहे √5 का पूछे, चाहे √7 का पूछे, चाहे जिसका भी पूछे आप उसमें अपर में लिख दीजिएगा। ऐसे पूछेगा ऑप्शन में। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखिए, संख्या 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात। तो पहले हम एचसीएफ ऐसे करके ज्ञात कर लेंगे, जो एचसीएफ आया उसमें टिक कर देंगे। लगाना आपको इसी तरह है, ठीक है। जय हिंद।